सबसे बड़ा आतंकवादी ये है। गांव बन चुके हैं और ये हमारे चाइना की बॉर्डर से सिक्योरिटियां कम कर रहा है, आर्मी कम कर रहा है। मोदी जी शराजीवी है, रंडाजीवी है, ठीक, और डंडाजीवी भी है। वो रो भी नहीं रहे थे। वो आपकी स्मृति ईरानी ने आपको एक्टिंग सिखाई है उसकी, हाँ, क्योंकि इनकी कोच वो है। इनको तो चाहिए स्मृति ईरानी को साथ लेके और स्मित पात्रा को साथ लेके और हीरो बने मोदी जी, स्मृति ईरानी बने हीरोइन और स्मित पात्रा बने विलन। ये तो फिल्मों में काम करने लग जाए, प्रधानमंत्री शिप को छोड़ दें, क्योंकि प्रधानमंत्री के लायक ही नहीं है ये। सही बात कही ना ताऊ? सही है ना? ठीक। ये नाटकबाज इतना बड़ा है, इससे बड़ा नाटकबाज हमने नहीं देखा। अक्टूबर का टाइम दिया, हम अक्टूबर भी नहीं कहते, हम 2024 भी नहीं कहते, हम तो 2029 कहते हैं। 29 तक भी ना लो वापस, तब भी बैठे रहेंगे और जंतर मंत्र पे आ रहे हैं। अब यहाँ से जब चाइना ने हमला किया था तब इसने 72,000 करोड़ का टेंडर क्यों दिया था चाइना की कंपनी को? क्या हम हैं आतंकवादी के ये आतंकवादी? मोदी जी ने हमें आंदोलनजीवी तो माना, हम धन्यवाद करेंगे मोदी जी का भी, उन्होंने हमें बताया तो भी सही भी हम आंदोलन लड़ रहे हैं, आंदोलनजीवी हैं, पर मोदी जी को खुद को नहीं पता भी वो खुद क्या है। थोड़ा चंद मैं बताना चाहूंगा मोदी जी क्या है। मोदी जी फेकू जीवी है, मोदी जी जुमला जीवी है, मोदी जी खूनी जीवी है, मोदी जी दंगा जीवी है, मोदी जी दौलत जीवी है, मोदी जी राज जीवी है, मोदी जी पूंजीजीवी है। ये मोदी जी हैं। मोदी जी शराजीवी है, रंडाजीवी है, ठीक, और डंडाजीवी भी है वो, ये है, और कंडाजीवी भी है वो। मोदी जी ये आपकी पहचान है। वो जो हमको आप बता रहे हो ना, देशवासियों को, आपको शर्म आनी चाहिए। नौटंकी करते हो संसद के अंदर, और वो रोने की तो आपको, हाँ, सबसे बड़ी चीज तो ये मैं, मोदी जी आंसू जीवी है, आंसुओं की भी बड़ी नौटंकी करनी आती है इनको। देश के अंदर हमारे साफ सुथरा नेताजी जो इतने हम नहीं बताए, कहते भी वो कांग्रेसी हैं या वो किसी पार्टी के हैं, मुस्लिम नेता का सबसे बड़ा नाम माना जाता है, सबसे बड़ा चेहरा है वो गुलाम नबी आज़ाद जी। उनको भरवाने के लिए, उनको, हाँ भी आज ये राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं, इनको मैं इन्हीं के पार्टी के जो लोग हैं इनके उल्ट कर दूं, ये कर दूं, ऐसा बयान देके कि अपनी राजनीति, गंदी राजनीति को जो चमकाने की खेल खेल रहे थे वहां पे किया। मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने जो किया वो उनका फर्ज था। वो आपसे अच्छे मुख्यमंत्री साबित हुए हैं, वो आपसे अच्छे राजनेता साबित हुए हैं। आपकी तरह नहीं है वो भी, हाँ मुसलमानों को वहां मरवा दो। अगर हिंदू आतंकवादियों ने शहीद किए थे ना, तो मुसलमान होते हुए उन्होंने अपना फर्ज निभाया था, मुख्यमंत्री होते हुए भी आपको सूचित किया। और आपकी तरह नहीं भी राजनीति खेलने के लिए, ढोंग खेलने के लिए राज्य पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा के अंदर आप नौटंकी करने लग जाओ आंसुओं की। इतनी गंदी राजनीति और कौन करेगा? 150 भाई हमारे यहाँ शहीद हो चुके हैं, उनके लिए तो आपने एक आंसू तक नहीं बहाया। आंसू तो छोड़ो, 1 सेकंड का मौन तक नहीं रखा। जोशीमठ में इतनी बड़ी परले आ गई, उसके ऊपर भी 1 मिनट का मौन तक नहीं रखा गया आपसे। और जो हमारे मुख्यमंत्री साफ सुथरी छवि वाले नेता गुलाम नबी आज़ाद जी राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं, और सिर्फ उनको भरवाने के लिए आप इतनी गंदी राजनीति खेलने आ गए भी, वहां नौटंकी करने लग गए। रोके और रो भी नहीं रहे थे। वो आपकी स्मृति ईरानी ने आपको एक्टिंग सिखाई है,
उसकी, हाँ, क्योंकि इनकी कोच वो है एक्टिंग में, उसी ने इसको एक्टिंग सिखाई है। वो एक्टिंग उसने सिखाई थी। ग्रेसलिन इनको पकड़ाई हुई थी, ऐसे ग्रेसलिन हाथ ऐसे मारा, ग्रेसलिन लग गई, उससे आंसू तक भी नहीं आए इनसे। इनको तो चाहिए स्मृति ईरानी को साथ लेके और सुमित पात्रा को साथ लेके, और हीरो बने मोदी जी, स्मृति ईरानी बने हीरोइन और सुमित पात्रा बने विनल। ये तो फिल्मों में काम करने लग जाए, प्रधानमंत्री शिप को छोड़ दें, क्योंकि प्रधानमंत्री के लायक ही नहीं है ये। सही बात कही ना था, सही है ना? ठीक। ये नाटकबाज इतना बड़ा है, इससे बड़ा नाटकबाज हमने नहीं देखा। और ये हमको आज मानना तो सही, आंदोलन जीवी, हम तो खबर अपना गर्व करते हैं आंदोलन जीवी होने पे। आज क्या, हम तो आगे भी आंदोलन लड़ेंगे। जो तू ऐसे देश के विरोधी कोई ताकतें लाके तू कोई गंदे काम करेगा, कोई गलत काम करेगा, हम तब भी आंदोलन खड़ा करेंगे और लड़ेंगे। आज तक सत्ता नहीं ली। तेरे जैसे जो चंद ये तेरे चमचे बने फिर रहे हैं ना, बताना चाहूंगा तुझे, मेरे पिताजी को 5 बार गवर्नरशिप ऑफर की थी, ठोकर मारी थी इन्होंने। बोला था मुझे नहीं चाहिए, बस लोगों की सेवा करूंगा मैं। महंत सेवादास जी ने राजीव गांधी मर्डर केस में की विटनेस रहे, Z+ भी रही। पर तेरी तरह जो तू ये दिखाता है ना भी मेरे को खतरा, मेरे को खतरा, तेरे को कोई खतरा नहीं। खतरा तूने खुद पैदा किया हुआ है। असल में डर तेरे को ये लग रहा है जो तूने भोले भाले भाई शहीद करवा दिए गुजरात में, कहीं मेरे को उन्हीं के कोई परिवार वाले शहीद मार ना डाले। तेरे को उस बात का डर है, इसलिए अपनी सिक्योरिटी बढ़वाया जा रहा है और जिनको खतरा है उनकी कम किए जा रहा है। जिनके परिवारवाद में परिवार तक उनका आतंकवादियों ने खत्म कर दिया, प्रधानमंत्री होते हुए भी उनकी SPG हटा के उनको Z+ सुरक्षा दे रहा है। इससे घटिया राजनीति और क्या करेगा तू भी? दूसरे सरकारें भी आई, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आए आपके, उन्होंने भी SPG नहीं वापस ली थी। तूने और तेरे वो गृह मंत्री दोनों ने गंदी राजनीति खेली। इससे घटिया राजनीति क्या होगी? तेरा बड़ा दिल होना चाहिए था। तू कहता भी हाँ जी SPG तो रहेगी रहेगी, मैं इनको SPG से ऊपर की सुरक्षा देता हूँ, अपने से ज्यादा सुरक्षा देता हूँ। तेरा कोई शहीद नहीं हुआ, उनके 2 फैमिली मेंबर शहीद हुए हैं। दादी शहीद हुई है उनकी, पिताजी शहीद हुए उनके। तेरा कौन हुआ है? तू नौटंकीबाज है, नौटंकियां करता है। हम राजनीतिक लोग नहीं है, हमने देश के लिए बलिदान दिए हैं। हमारे दर्शन सिंह फेरूमान जी ने 74 दिन का मरण व्रत रख के बलिदान दिया। मेरे पिताजी ने देश के लिए बलिदान दिया, 44 दिन का मरण व्रत रखा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जैन कमीशन में की विटनेस रहे। तब भी ये डंके की जोर पे लोगों के बीच घूम रहे हैं हम, क्योंकि हमने कोई गंदी राजनीति नहीं की तेरी तरह, हमने लोगों का कत्ल नहीं किया तेरी तरह। तू कातिल है, इसलिए तू छुप के बैठता है। अगर दम है तो आके दिखा यहाँ पे, अगर दम है तो कर इसको, कानून को कैंसल नहीं कर पाएगा, क्योंकि तू भोगी है, राजभोगी। तेरे को राज चाहिए, तेरे को सत्ता चाहिए। अब तेरी वो भी सत्ता जाएगी, क्योंकि अब तेरे दिन उल्टे शुरू हो गए हैं। क्या विकल्प है सर किसानों के पास? ये अभी आंदोलन और चलेगा? आंदोलन तो तब तक चलेगा जी जब तक काले कानूनी वापस होंगे। कोई नहीं, अक्टूबर का टाइम दिया, हम अक्टूबर भी नहीं कहते, हम 2024 भी नहीं कहते, हम तो 2029 कहते हैं। 29 तक भी ना लो वापस, तब भी बैठे रहेंगे। और जंतर मंतर पे आ रहे हैं, अब यहाँ से रोक लियो। जंतर मंतर पे कैसे रोकेगा तू? अब किसान जो जत्था है जंतर मंतर को जाएगा? किसान जत्थे नहीं जाएंगे जी, किसान जत्थे तो जो हमारे बैठे हैं वो बैठे हैं। हम जाएंगे जंतर मंतर पे, हम जाके आंदोलन शुरू करेंगे जंतर मंतर पे। जब तक इनके पेट के बीच में बैठ के हम बैठ के आंदोलन नहीं करते, तब तक इनको पता कैसे चलेगा भी आंदोलन चल रहा है। ये हमारे को बताते हैं आतंकवादी, हमारे को बताते हैं नक्सलवादी, हमारे को बताते हैं माओवादी। खुद इनसे पूछो भी जब चाइना ने हमला किया था तब इसने 72,000 करोड़ का टेंडर क्यों दिया था चाइना की कंपनी को? क्या हम हैं आतंकवादी के? ये आतंकवादी, सबसे बड़ा आतंकवादी ये है। आज की बात करते हैं, चाइना अरुणाचल प्रदेश में गांव बना रहा है और ये गांव बन चुके हैं
और ये हमारे चाइना की बॉर्डर से सिक्योरिटियां कम कर रहा है, आर्मी कम कर रहा है। यहीं से पता चल रहा है ये उनके साथ रला हुआ है। ये आंदोलन को फेल करने के लिए ये कोई ना कोई ऐसी गंदी राजनीति खेलना चाहने जा रहा है जो कि लोगों का ध्यान चाइना की तरफ डिवर्ट कर दूं, जो कि इसने अभी पहले भी खेलने की कोशिश की थी। भी अफगानिस्तान में इसने बोल दिया था हमारी आर्मी फोर्सेस जाएंगी, जब अमेरिका ने अनाउंस कर दिया भी हम तो अपनी वहां से आर्मी फोर्स हटाएंगे, इसने कह दिया। क्यों कहा? क्योंकि इसको पता था भी आर्मी के अंदर पंजाब के, हरियाणा के नौजवान है ज़्यादा, मैं उनको भेजूंगा। ये तबूतों तक के इन्होंने घोटाले किए हैं। जब इनको पता था भी जब वो तबूतों में उनकी लाश आएगी तो जो यहाँ परिवार बैठा है वो टूट के घर जाएगा, ये आंदोलन खत्म होगा। अब वो इसको पता चल गया भी हाँ उससे ये नहीं पीछे हटेंगे, अब ये चाइना की तरफ मुड़ गया है। तू जितने मर्जी स्तंभ कर ले, पीछे नहीं जाएंगे, जाएंगे जीत के जाएंगे या शहीद होके जाएंगे।